हेलो, गुड मॉर्निंग। कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा सा बिजी थी मैं। और एक्चुअली क्या होता है, स्कूल से आके टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और सुबह में थोड़ा सा बिजी थी। आँख अगर देर से खुलती है तो सारा रूटीन ख़राब हो जाता है। जी हाँ, तो बात वही करूँगी मैं, उसी की ही। किसकी? चालू आपी अब्बा डब्बा धब्बा। जी हाँ, गलत होता है जो इंसान, देखिए कहा जाता है जो सही होता है और उसे कोई गलत कहता है तो वो बहुत गलत बात होती है। लोग किसी की बेटियों पे कीचड़ उछालते हैं, किसी की बहू पे कीचड़ उछालते हैं। ये काम मेरा नहीं है। मैं वही कहूँगी जो मुझे सही लगता है। सही क्या लगता है, जो गलत होता है कम से कम मैं समझती हूँ 20-25 लोग वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन इनके ऊपर दे रहे हैं। चालू आप ही समझ गए आप ना? जी हाँ। तो जनाब की बहन यानी कि दीपिका की नंद जी, माँ बाप से बड़ा मैं समझती हूँ कोई नहीं होता। चालू अपनी अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करती हैं, सबको पता है। माँ को तो वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बाप को ज़्यादा रेस्पेक्ट तो देती हैं। रेस्पेक्ट अलग चीज़ है, प्यार एक अलग चीज़ है, इज्जत एक अलग चीज़ है। रेस्पेक्ट भी देती हैं, प्यार भी करती हैं, इज्जत भी देती हैं। सॉरी, रेस्पेक्ट भी देती हैं, इज्जत भी देती हैं, लेकिन शायद प्यार नहीं करती। अगर वो प्यार करती हैं तो क्या, जब आती हैं तब मिलने जाती हैं, और जब जाती हैं मौदा तो मिलने जाती हैं। जी हाँ, इसके बीच में कभी नहीं जाती। और समझ में एक बात नहीं आती है, मेरी समझ में सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी आप देख लो, कितना कोई बीमार होगा, कितना कोई वो होगा, जितना क्लोज उसकी वाइफ होती है, जितनी सेवा उसकी वाइफ कर सकती है, जितनी देखभाल उसकी वाइफ कर सकती है, मैं समझती हूँ कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस यहाँ तो मैंने उल्टा ही देखा कि बाप बीमार है तो बहू के पास है, बहू बेटे के पास है, और माँ बिल्कुल अपना यहाँ है। यहाँ क्यों है? यहाँ मौज मस्ती, हा 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 ही सब, जो मन चाहे वैसा बैठो, जो मन चाहे वैसा करो, क्योंकि पापा को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, यहाँ आएंगे तो इन पे बाउंडेशन लग जाएगी, इतने घूमने फिरने पे बाउंडेशन लग जाएगी, उन्हें पता नहीं चलता कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या कर रही हैं। तो इसलिए पापा को भाभी के पास छोड़ दिया। भाभी के पास जब टूर सेट था तब भी भाभी के पास ही छोड़ दिया था, क्योंकि भैया ले आए थे, इसलिए ये नहीं पता था कि कैसे कम गुजारा होगा। उन्होंने अपने बेडरूम में रखा। वैसा भी तो बनो, वैसी भी तो बनो, लेकिन यहाँ की तो मुझे अलग ही लगता है बिल्कुल। हाँ, तो अब इसकी बात हो गई, इसी की बात पे मैं बात करती हूँ पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा भी अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। आपने देखा, बाप बार बार गले लग रहे थे, बाप की आंखों में पानी आ रहा था, लेकिन पिज़्ज़ा का कोई रिएक्शन नहीं था। इसने इनके माँ बाप को इस बच्चों से दूर क्यों किया है? मतलब एक फ्यूचर बेकार कर दिया इस लड़की का फ्यूचर क्यों बेकार किया है? केवल एक घर में काम करने की वजह से, कि काम कौन करेगा? मम्मी के पास रहेगा कौन? चलो काम करने वाली एक रख लेती, एक रख सकती थी तो काम करने वाली। इन बच्चों के केवल पढ़ाई पे ध्यान देती, लेकिन नहीं, इन बच्चों का फ्यूचर तूने बर्बाद कर दिया केवल इसी वजह से कि मेरी मम्मी के पास कौन रहेगा, मेरे घर का काम कौन करेगा। जी हाँ, तुम काम कौन सा करती हो? तुम काम नहीं करती हो। चालू आप ही, आप काम करती हो? जब भी काम करती हो तो कुछ ना कुछ बिगाड़ देती हो। जी हाँ, एक मैंगो शेक तक तुम्हें बनाना नहीं आता, समझे? केवल एक हर जगह पैसा ही काम नहीं आता, हर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। अभी छोड़ो हस्बैंड की, छोड़ो हस्बैंड को चला रही हो तुम, बच्चे को अगर जिस दिन तुम्हारे बच्चा हो गया उस दिन बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो हर चीज़ मांगता है, और हर चीज़ आप बाज़ार से ला के दे दोगी। हर वक्त आपके काम वाली नहीं बैठी रहेंगी, माई बना कर देती है। जी हाँ, नसीब वालों को बाप का प्यार मिलता है। माँ बाप का, कुछ बच्चे तो बाप को जानते भी नहीं, बाप का अर्थ भी नहीं जानते क्या होता है, बाप की शक्ल भी नहीं देख पाते, समझे? मुझसे पूछो ये दर्द, मेरे बच्चों से ये दर्द पूछो, मेरी लड़की से दर्द पूछो, मेरे बच्चों से पूछो कि जो बाप का अर्थ ही नहीं जानती, बाप का प्यार कैसा होता है, क्या होता है बाप। शादी तय करी थी तो सास ससुर सब थे, बहुत खुश होती थी मम्मी, चलो मैं पापा कहूँगी किसी को। मैंने आज तक किसी को पापा नहीं कहा। उसने एक ही बात कही थी मुझसे कि मैं पापा कहूँगी मम्मी अब किसी को, पहली बार उसने ये कहा था। लेकिन नसीब देखो ना, नसीब से नहीं लड़ सकता कोई। शादी तय करके आई हूँ, 15 दिन बाद कोरोना से ख़त्म हो गए दोनों सास ससुर, 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना से ख़त्म हो गए। इतना रोई थी फूट फूट के कि मेरा नसीब देखो। तो उन लोगों से पूछो बाप क्या चीज़ होती है, जिन लोगों ने बाप का प्यार नहीं देखा, जिन लोगों के मुंह से पापा नहीं निकला, उन लोगों से पूछो कि बाप क्या चीज़ होती है, बाप का प्यार कैसा होता है ना? मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत रोई थी फूट फूट के, बल्कि लड़के ने ये कहा था इतना तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा तू नहीं समझेगा, हमने बहुत अनमोल चीज़ खो दी है। और मैं भी बहुत खुश थी कि पूरा परिवार मिला, लेकिन नसीब है ना ये। तो तुम नसीब के बहुत अच्छे हो कि तुम लोगों को बाप का प्यार मिला है, लेकिन जो रिश्ते हैं ना उन्हें बचा, उनसे प्यार करो। तो ये स्नैपी गर्ल को देख लो, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी, उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, जानती भी नहीं बाप क्या होता है।
बाप खत्म हो गए। वो जानती भी नहीं बाप का प्यार कैसे मिलेगा, क्या होगा, मतलब ही नहीं समझेंगी। जब बड़ी होंगी तो लोग पूछा करेंगे ना उनसे, तुम्हारे फादर का क्या नाम है, उस टाइम उन पर क्या गुजरा करेगी। जैसे मेरी लड़की कहती, सब मुझसे पूछती थी तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो बोली मेरे पे अजीब सी गुजरती थी। तो मैं कह रही हूँ ना, पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा, तेरे कोई रिएक्शन नहीं है। बाप और माँ जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं मिलती है ना। और एक बात, ये तो बात मैंने कह दी। अब आते हैं दूसरी तरफ। ये चालू आप ही कितनी वो है, जो कमेंट अच्छे होते हैं उन कमेंट पे ही लाइक करती है, बाकी डिसलाइक भी नहीं करती, कुछ नहीं करती, लाइक ही नहीं करती कुछ। अरे भाई, जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें आप बदले में प्यार दोगे, ये तो एक कॉमन चीज़ है ना जी। लेकिन नहीं। और बेचारे फनी की ज़िंदगी क्या एक डिब्बा बनकर रह गई है ना। यानी कि डिब्बा आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ट्रेन में ही सफ़र करता रहता है ज़्यादातर। ट्रेन जब देखो ट्रेन में तो ट्रेन का डिब्बा बन के एक ज़िंदगी फनी की रह गई है। जी हाँ। और कभी स्पेशल डे पे मिल ली तो मिल ली पापा से। कैसे बैठ के बेटियां पापा से बहुत बहुत देर तक बात करती हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग होती है बाप से। हम अपने पापा से बहुत देर बैठते थे तो बहुत बहुत देर तक बात करते थे। ऐसा नहीं था कि हम उनसे डरते नहीं थे, बहुत डरते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो हमसे बहुत अच्छे से बात करते थे। क्या कहते हैं, एक स्पेशल डे पे मिलती है ये चालू आपी, ये जो दीपिका की नंद, केवल स्पेशल डे पे मिलती है। फादर्स डे, बर्थडे, एनिवर्सरी, बस मिल ली, गिफ्ट ला के दे दिया पापा को। अरे पापा को गिफ्ट की ज़रूरत थोड़ी होती है, बैठो बातचीत करो, नहीं। ये जो हुआ, देखिए आप, एक बात बताऊँ मैं, आप इस चालू आप ही से दूर हो गए हैं भैया भाभी। भैया ने भी माँ को समझा दिया है, जब ये बकरे वाली बात हुई है ना ईद पे, तो भाई ने भी समझा दिया। कितनी एक छपरी इन्होंने हरकत करी है सोसाइटी के अंदर। हर जगह तुम्हें अपनी रियलिटी दिखानी ज़रूरी नहीं होती, हर जगह आपको अपना देसीपना दिखाना ज़रूरी नहीं होता, कहीं कहीं आपको रूल्स से भी चलना पड़ता है। तो भाई ने समझा दिया है माँ को भी अच्छे से, है ना जी। तो इस बात पे ना बौखला रही है अब्बा जब्बा जब्बा, यानी कि कौन, चालू, हाँ आप ही। तो ये बहुत घबरा, मतलब खिसिया रही है। इतने रिश्ते इसने ख़राब कर लिए हैं, इतने रिश्ते ख़राब कर लिए हैं इसने अपने भाई भाभी से, बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हुए। देखिए, भाई से अगर रिश्ता अच्छा रहता है तो भाभी से फिर भी बना ही रहता है। वैसे मैं तो यही समझती हूँ कि अगर रिश्ता अच्छे रखने हैं अपने मैके में, तो भाभी से रिश्ता बना के रखोगी तो आपका रिश्ता लंबा चलेगा और अच्छा चलेगा। जी हाँ। अब आती है बात जमजम की। जो जमजम आता है ना, पानी नहीं मिलाते। मैं तो हिंदू हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि उसमें पानी नहीं मिलाते। इतना सा ही दो, चाहे इतना सा आप दोगे तो ऐसा कहते हैं कि आप अगर थोड़ा सा गिलास में डालोगे तो उसमें पानी मिलाकर पी सकते हो, लेकिन पानी मिलाकर देते नहीं है। क्योंकि आबे जमजम जो होता है वो आप सालों साल रख लो, ख़राब नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ गंगा जल ख़राब नहीं होता, हमारे यहाँ गंगा जल भी ख़राब नहीं होता, आप सालों साल रख लो, समझे। उसमें अगर किसी को यूज़ करना होता है तो पानी मिला के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पानी मिला के रखेंगे तो ये पानी जो होता है आप रख लो, ख़राब हो जाता है, तो जमजम भी ख़राब हो जाएगा। आपको थोड़ा देना था, छोटी छोटी शीशी लाते आप, इतनी उसमें ही करके देते, लेकिन उसमें पानी मिलाना जो मिलाया ना आपने, ये गलत मिलाया। पानी नहीं मिलाते, क्योंकि चालू आदमी को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे पता नहीं है तो सास से पूछ लेती, ससुर से पूछ लेती, किसी से पूछ लेती, लेकिन पूछना भी नहीं है ना, पूछना भी नहीं है। बच्ची है, इनोसेंट बेबी है ये, तो इसे कुछ नहीं पूछना, इसे कुछ नहीं बात। और एक बात और देखिए आप, दोस्त आते हैं फनी के जब दोस्त आते हैं कितनी खुश होती है। ओफो, अपनी पूरी बत्ती सी दिखा दिखा के हंसती है, पूरा मुंह खोल खोल के हंसती है, खूब खुश होती है, क्योंकि दोस्त बहुत पसंद है इसे दोस्त बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्त, है ना। खूब खुश हो जाती है जब दोस्त आ जाते हैं फनी, खूब अच्छे से खुश होती है। वैसे इतनी खुश नहीं रहती मौदा में, लेकिन जब दोस्त आते हैं तो बहुत खुश रहती है। और बताऊँ आपको मैं कि लड़की आई थी, वो कौन लड़की, क्या नाम है उसका, महर बच्ची आई, महर को बुला लिया, महर बच्ची आई। उसके चेहरे पे कभी खुल के हंसी नहीं देखी, कैसे खुल के हंसते हैं, क्योंकि वो अब बड़ी हो गई है, हर बात समझती है, हर बात फील करती है। वो एक अलग बात है, वो कहे या ना कहे, है ना। उसकी मैंने दिखाया था आपको, उसकी अम्मी का फ़ोटो दिखाया था आप लोगों को, मैंने थंबनेल बदला परसों की वीडियो का, तो उसमें अम्मी का फ़ोटो दिखाया था। वो लड़की खुल के नहीं हंसती, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब बात समझने लगता है, वो अम्मा के पास रहती है। अरे अम्मा को बात रही मैं इसकी मेहर की, अब कमेंट आया लोगों का कि अम्मा को तो तुम यहीं रख लेती, अच्छे से सेवा हो जाती, अम्मा को कैसे रख लेती, मेहर कहाँ रहती है, मेहर तो अम्मा के पास ही रहती है, अम्मा और मेहर ही रहती है ना। तो वो बच्ची कैसे रहती फिर,
तो कुछ बात ना जो है कमेंट ऐसे कर देते हैं कि वो समझते नहीं है कि अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा। वजह यही होगी कि अम्मा को इसलिए नहीं। दूसरी बात आपको बताऊं कि बच्ची आई वो और उसे बुलाया, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना इनसे ससुराल में होते नहीं है। वैसे तो रुखसाना आप ही लगी हुई हैं, वो बराबर काम करती हैं, कितनी खुश हो जाती हैं वो जब ये आती है तो वो लगी हुई हैं, बराबर काम करती हैं वो। लेकिन फिर भी अपने कुछ काम होते हैं गाइस जो मेरे से नहीं होते, गाइस, इसलिए मैं बुला लेती हूँ। और आते के साथ एक दिन नहीं बीता इस लड़की को आए हुए, इस औरत को आए हुए, ये तुरंत डॉटर खाला के यहाँ पहुँच गई। और डॉटर खाला के यहाँ जाके कि हम आए हैं गाइस, छत पे पहुँच गई। मतलब इसका आप वो देखिए क्या कहते हैं रहने का ढंग, मतलब इसका जो है बॉडी लैंग्वेज देखिए, समझ में आती होगी कि गई बेटी खाला के तो छत पे चली गई। एक वो नहीं है जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां या वैसे एक, क्या बताऊं मैं आपको, समझ में नहीं आ रहा, मेरी कहने के शब्द नहीं मिल रहे। एक लड़की नहीं होती कि बड़ी मतलब हर जाती हर जगह है, बैठती है, बोलती है, एक मैच्योरिटी, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, वो मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है। 30 साल से ऊपर की है, मैच्योरिटी नहीं है इसके अंदर। क्यों? अभी तक इनोसेंट बेबी बनी होगी, छत पे चली गई एकदम, बेटी खाला के आ गई, ठीक है, दरवाज़ा तोड़ने को तैयार हो गए फनी बाबू, इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगे। अरे भाई इतने दिनों बाद उनके हस्बैंड आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, थोड़ा उन्हें प्राइवेसी दे दो। तुम जैसे आई तुम उनके यहाँ आ गई तुरंत, उन्हें प्राइवेसी, इतनी तुम में अकल नहीं है दोनों हस्बैंड वाइफ में कि वो हस्बैंड इतने सालों बाद आया है और अपनी वाइफ के पास है, बच्चे बॉम्बे में हैं, वो घर पे हैं, तो कम से कम उन्हें थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो। तो अगर वो दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ने का इरादा रख दिया तुमने, इतनी ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। अकल तो है नहीं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी, है ना। फिर दूसरी बात, आ गए थे तो ठीक है, एक कॉल ले आए साथ में, उसने भी बैठ के वहीं खाना खाया, सब करा, ठीक, खाना बना लिया, खा लिया। अब मतलब ससुराल में भी पहुंचने के बाद इसका ससुराल के घर में पैर नहीं रुकता। वहीं कहाँ तो इतना वो था तो साथ, वैसे साथ लाई नहीं इसकी वजह से, क्योंकि इसे फर्स्ट एसी में आना था, उन्हें भेजा है स्लीपर में भेजा होगा, है ना। इन्हें फर्स्ट एसी में आना तो साथ तो लाई नहीं, पहुंच गई फिर एकदम डॉक्टर खाना क्या। अगले एक दिन नहीं लगाया इसने, तुरंत पहुंच गई, सास ससुर को छोड़ के पहुंच गई। और हाँ, बेटी खाला से नहीं कहा होगा इसने कि मेरे सास ससुर आ रहे हैं, आप भी चलिए उन्हें वेलकम के लिए, उन्हें लेने के लिए। अगर कहती तो जरूर जाती, कहा होगा आपकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ फूफियाँ थी, वहाँ फूफियाँ थी, जी हाँ, वहाँ ससुराल वाले थे, इस वजह से। जी हाँ, तो बेटी खाला को नहीं लेके गई, नहीं तो ज़रूर लेके जाती। हाँ, और देखिए वैसे वीडियो अब नहीं आ रही है, 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं आ रही है, इसका एकदम से जब 2 वीडियो आ गई, क्योंकि इसे ये बहुत दिखाना था, वो लोग आ रहे थे, इसे दिखाना था सास के साथ का, नहीं तो फिर ट्रोल होती। जी हाँ, तो एक बात और देखिए, ये लोग नहाते नहीं हैं, कितने कितने हाइजीनिक हैं, नहाते नहीं हैं ये लोग, कितने दिन। फनी तो नहाते ही नहीं, चेहरे से लगता है, जिस दिन नहाया धोया होता है उस दिन अलग लगता है, जुम्मे के दिन देखना अलग लगता है, नहाते धोते नहीं हैं, इतने पलीत लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, है ना। इसीलिए इनकी भाभी इनसे बहुत दूर रहती है, अपना बच्चा भी नहीं भेजती बेचारा, क्यों हाइजीनिक लोग हैं ये। जी हाँ, जब बच्चे के किस करते हैं ना तो उसी किस पे माँ बाप भी कर लेते हैं, वो ये बात बहुत सोचती है, सोच समझ के नहीं भेजती अपने बच्चे को। जी हाँ, और इसने कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया ससुराल में, जाते के साथ कुछ नहीं दिखाया, एक झलक दिखाई तो थी इसने सजावट की, आगे इतना कुछ वेलकम के लिए, इतना कुछ, इतना फालतू पैसा कितना खर्च करती है फूलों के लिए, कितने फूल लगे होंगे, ये खाली एक झालर लग जाती, फूल बिक जाते, वही काफ़ी था। जिन पे नहीं है ना पैसा उनसे पूछो, कद्र करो तुम्हारे पास है तो, लेकिन नहीं करेगी, है ना। अब देखिए रुकेगी नहीं ज़्यादा दिन, 10-15 दिन रुक गई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो डॉक्टर खाला है, अम्मा है, उनके घर पहुंच जाएगी तुरंत, है ना, वहाँ पर बिताएगी दिन। ससुराल में सास आई है, रुकी नहीं, तुरंत पहुंच गई, घूमने के लिए चली गई, घर में नहीं रुकती है बिल्कुल भी, पैर ही नहीं रुकता, क्योंकि पैर की बात है ना, रुकी नहीं है शुरू से घर में। पैर इसका है निकला हुआ, जिस लड़की का पैर निकला हुआ ज़्यादा होता है ना, जिस औरत का, जिस लड़की का, मैं कैसे ही, उसका पैर नहीं रुकता, और वो अगर ज़बरदस्ती ससुराल में रुकती है तो फिर उसकी बनती नहीं है हस्बैंड से। जी हाँ, अब वो बेचारा फ़नी क्या करे, फ़नी का दोस्त आपने देखा वो पुराना, समझ रहे हो ना। हाँ, फ़नी सोच रहा है यार रहने दे, मतलब वो सोचता है कि यार अगर मैं ही कर लेता पहले तो कितना मज़ा रहता फ़नी, लेकिन जिसके नसीब में होता है ना उसे मिलता है। अब फ़नी क्या करे, फ़नी को तो करना पड़ेगा ना, फ़नी कुछ करता नहीं है ना। कैसा होटल खोला है वो, मतलब अगर कोई काम भी कराता है इंसान तो देख रेख में तो कराता है, ये देख रेख में काम भी नहीं करा रहा। इसका घर बनाया, आप ये देखिए कि दीपिका का जिस टाइम घर बन रहा था तो सारा उसका काम उसकी देख रेख में हो रहा था ना, वो हर चीज़ करा रही थी ना कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन ये फ़नी तो होटल बन रहा है, देख भी नहीं रहा जाके,
उसे कौन सी चीज़ कैसे लग रही है, कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है, क्योंकि पैसा उसका नहीं है ना। हाँ, वो अगर कमा के पैसा लगाता तो शायद उसे दर्द होता कि ये पैसा कमा के लगाया कैसे, ये उसे पता होता कि ये पैसा कैसे आया, लेकिन उसे तकलीफ ही नहीं है इस चीज़ की, उसे इस चीज़ का कोई वो ही नहीं है, बिल्कुल दर्द ही नहीं है। बन रहा है, बनने तो जैसा बनेगा देखा जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो आदमी अपने आप कमा के पैसा लगाता है ना, उसे तकलीफ होती है हर चीज़। दीपिका ने घर बनवाया था तो खड़े होके बनवाया, हर चीज़। शोएब को भले नहीं पता था, लेकिन दीपिका ने हर चीज़ अपनी नॉलेज में अपनी आंखों के सामने कराई है। फनी अब यहाँ है, होटल वहाँ बन रहा है ना। आधा अधूरा दिखा दिया था कि दोस्तों अभी दूर गाइस अभी पूरा नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये लोगों को आना था। तो मेरा मतलब यही है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसे अगर आप दिल से लगन से करोगे तभी वो होगा। इसके करा दिया उसने, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब बीबी की कमाई खाता है, बीबी की कमाई खाता है, बीबी कमाई खाता है, जो सही है ना, सही है। तो फ़नी को होटल तो खुलवाई दिया, अब चाहे लोग काम करते रहेंगे, फ़नी घूमते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि एक जना तो उसे चाहिए साथ में जाने के लिए, अकेली ये कहीं जा नहीं सकती। फ़नी नहीं जाएगा तो कोई मोधा टीम को लेके जाएगी, है ना। जी हाँ, ये जो कहती ना सभा का, तो बस इतनी बात कहूँगी। बहुत बातें मतलब मुझे देखती हूँ लगती हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, ऐसे ही मैंने आपसे बात की है, लेकिन बहुत बातें ऐसी हैं मैं आपको बताऊँ कि मतलब वो वाली बात ही नहीं है जो एक औरत के अंदर, पारिवारिक औरत के अंदर होती है। परिवार को समझती है, अपने घर को समझती है, घर बाहर देखती है, घरेलू औरत होती है। लड़की, हर कोई लड़की होती है, लड़की के बाद ही औरत बनती है, लेकिन जो घरवाली बनती है। लेकिन जब वो लड़की जैसा अपने घर में देखती है, जैसा करवाते हैं ना उसकी माँ, उसके जो संस्कार देती है वो वही करती है, जो इसके अंदर छू कर भी नहीं गए। बस इसे कुछ नहीं, इनोसेंट बेबी बनी रहती है, हर वक्त मार्केट का खाना, हर वक्त ये करना। इसने घरेलू कुछ नहीं, इसे शायद ये भी नहीं पता अपने ससुराल में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जी हाँ, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी दिन के, अच्छी बातों के, अच्छी सोच के साथ, है ना। आपको सही लगे, अच्छी परवरिश दीजिएगा अपने बच्चों को, ताकि जाके आगे वो अपना घर संभाल सकते, अपना परिवार संभाल सके। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये अगर बेबी हो गया इसके तो ये कैसे संभालेगी, इतना हाइजीनिक बना देगी, उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये खुद इनोसेंट बेबी है ना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, कर देना यार। आप लोगों की वजह से बहुत टाइम लगता है। देखिए जॉब है मेरी, जॉब भी करती हूँ, घर का भी है, सब कुछ है, बाहर का भी सब करती हूँ, उसके बाद भी क्या कहते हैं वीडियो बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ, मेरा शौक भी है, मैं आप लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ, आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। इसलिए यार देख लीजिएगा, शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो पसंद आए, है ना, ना आए तो यार वैसे कमेंट कर दिया करो, कोई ऐसा गलत कमेंट हो, गलत भी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके बाय।